हरे कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि अगर उसे कोई एक बात एक बार ना समझ आए तो आप उसे दोबारा प्यार से समझाएं, फिर से समझाएं, क्योंकि प्यार इतना गहरा है कि आप नहीं चाहते कि किसी भी कारण से उस इंसान का नुकसान हो। उसकी भलाई के लिए उसके प्यार में विवश होकर आप ऐसा करते हैं। भगवत गीता इसी चीज़ का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ पर अर्जुन, हम तीसरे चैप्टर पे आ चुके हैं, कर्मयोग। तो अर्जुन पहले ही कह देते हैं कि मुझे रास्ता दिखाइए। कहते हैं कि हे जनार्दन, आप कहते हो कि सकाम कर्म से बुद्धि में स्थित मनुष्य, योग बुद्धि में स्थित मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जो किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे, जिसकी इंद्रियां शांत हैं, तो आप मुझे इस घोर पाप में, इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? अर्जुन के हिसाब से यहाँ पर कृष्ण ने दो ही ऑप्शंस बताए हैं कि या तो सकाम कर्म करो या फिर तुम सिर्फ एक स्थितप्रज्ञ मनुष्य बन जाओ। जबकि वो पूरे गीता सार में भाग 2 चैप्टर 2 में अध्याय 2 में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, निष्काम कर्म करो, अपनी इंद्रियों के बारे में मत सोचो, वो अपना काम करेंगी, लेकिन तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। लेकिन क्योंकि अर्जुन सोच चुका है कि वो कुछ भी हो, भीष्म और द्रोण पर हथियार नहीं उठाएगा, तो अर्जुन आज जीवन के ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहाँ जिंदगी में हम सब के पास दो रास्ते आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम डिसीजंस कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। एक रास्ता वो होता है जो बड़ा आसान लगता है कि भाई भाग जाइए इस तरफ। एक रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है डट कर सामना करने का। तो कृष्ण अर्जुन से बस यही कह रहे हैं कि एक बार मेरे कहने पर विश्वास करके उस डट के खड़े होने वाले रास्ते पे खड़े तो होके देखो। इसलिए भगवत गीता आपको डिसीजन मेकिंग में भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। आप समझेंगे कि हर चैप्टर की शुरुआत में, मध्य में अर्जुन बहुत से डाउट्स पूछते हैं। यहाँ पर भी वो बार बार कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं? आप बोल रहे हैं कि युद्ध करो और फिर आप बोलते हैं कि सकाम कर्म में लिप्त ना हो, तो मैं करूं तो क्या करूं? तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन। निष्पाप इसलिए क्योंकि अर्जुन आज आंखों में करुणा लिए, आंसू लिए कृष्ण के सामने सब खोलकर बिल्कुल किसी भय के बिना बैठे हैं और कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, भले ही मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों ना कहा जाए, भले ही उनके पास सारी सिद्धियां क्यों ना हो, लेकिन वो अपनों पर, अपने सगे संबंधियों पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते। तो जब वो इस हाल में अपने प्रभु को समर्पण कर चुके हैं, तो कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के मन में कोई पाप नहीं है और वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो सिर्फ कृष्ण से चाहते हैं कि वो उनको सही रास्ता दिखाएं। कहते हैं प्लीज शो मी द राइट पाथ, मैं किस तरफ जाऊं? तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य को इस प्रकृति में दो तरीके के मार्ग मैं पहले ही बता चुका हूं। पहले ही बता चुका हूं का अर्थ दो हो सकता है। या तो कृष्ण कह रहे हैं कि गीता सार यानी कि भाग 2 चैप्टर 2 में मैं बता चुका हूं, अध्याय 2 में, या फिर अगर आप इसको आत्मा और परमात्मा के हिसाब से समझें तो परमात्मा कह रहे हैं कि सृष्टि जब शुरू हुई तब से मनुष्य के पास दो मार्ग हैं। एक वो जिसे हम कर्म योग कहते हैं कि आप अपने कर्म के हिसाब से, अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य कीजिए, और दूसरा वो जिसे योगी सिद्धि के लिए अपनाते हैं, यानी स्थित प्रज्ञ बुद्धि में सारी इंद्रियों को समेटकर योग साधना करते हैं। लेकिन इसका जुड़ाव इसके अगले श्लोक के साथ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, लेकिन ना ही तो अपने सकाम कर्मों से दूर जाकर किसी मनुष्य को मुक्ति या सिद्धि मिलती है, और ना ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिद्धि में बैठ जाने से, संन्यास ले लेने से सिद्धि मिलती है। तो क्या करे अर्जुन? अब कहां जाए? यानी सकाम कर्म जो बांधते हैं उन्हें वो छोड़ नहीं सकता, और जिसको वो फिलहाल सिद्धि का मार्ग समझता है कि सब छोड़कर संन्यास ले ले, कहीं दूर चला जाए,
उससे भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अब गीता की सबसे अच्छी बात देखिए ये है कि एक सवाल उठता है, उस पर कृष्ण एक रास्ता बताते हैं, फिर उसके और अंदर के रहस्य को समझाते हैं। तो जब इस श्लोक में कह रहे हैं कि सिद्धि मिलेगी, कि तुम्हें सकाम कर्मों से भी मुक्ति नहीं मिल सकती और ना ही तुम्हें संन्यास आश्रम से मुक्ति मिल सकती है, तो कृष्ण आगे कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है अर्जुन, कि मनुष्य अपनी प्रकृति के हिसाब से 3 गुणों में बंधा हुआ है, एक राजसिक, एक तामसिक और सबसे ऊपर सात्विक। जबकि दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, लेकिन फिर भी सब मनुष्य इन 3 गुणों में बंधे हुए हैं। और इसीलिए इन 3 गुणों के कारण ही हर मनुष्य अपने गुण के हिसाब से वैसा कर्म करने के लिए बाध्य है। इसके आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल में कर लो, लेकिन मन वैसे ही सोचता रहे, जो गीता सार में बता चुके हैं, तो भी तुम एक मिथ्या कर्म योगी कहलाओगे। मन के विचारों को कंट्रोल करना प्रैक्टिस से आता है, ध्यान से आता है, मेडिटेशन से आता है। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से ये सब कह रहे हैं क्योंकि ये सब, अर्जुन एक सांसारिक मनुष्य है, ये पहला ज्ञान है एक सांसारिक मनुष्य के लिए। लोग कहते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं यहाँ पे पूजा पाठ नहीं कर सकता, मुझसे यहाँ ध्यान नहीं होता, या अरे इस सांसारिक बंधन में, गृहस्थ जीवन में हम सुख को कैसे पाएं, हम भगवान को कैसे ढूंढें, यहाँ तो अपने आप से फुर्सत नहीं है। कृष्ण उन सब चीज़ों को बताते हुए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। इसी तो संसार के बंधन में बंधे हुए हम सब लोगों के लिए पहला ये कृष्ण जो भेद खोलते हैं वो है कर्म योग का, कि आपके पास जो भी कर्म है, आप जो भी करते हैं उसको पूरे मन से कीजिए, लेकिन निष्काम होकर कीजिए। उसके पीछे कोई कामना, कोई इच्छा मत रखिए। जितनी इच्छाएं रखेंगे उतना गहरा भवबंधन में बंध जाएंगे। आप एक माँ हैं तो माँ की ड्यूटी निभाइए। एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बच्चा आपको रिटर्न में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा या नहीं निभाएगा। उस बंधन में बंधने के चक्कर में आप फिर से उसकी बच्ची बनकर जन्म ले लेंगे। आप अगर कहीं एम्प्लॉई हैं, कहीं ऑफिस में किसी जगह काम करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत से काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जितना हो उतना अच्छा कर पाएं। उसके पीछे अगर कुछ पूरी तरह से आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला जो आप सोच रहे हैं, तो सुख या दुख का अनुभव मत कीजिए। उसको भोगने के लिए फिर से एक चक्कर में घूम कर आना पड़ेगा। आत्मा को इस बंधन से मुक्त कराकर परमात्मा के पास ले जाना, यही शरीर का मकसद है। और आप उस परमात्मा को कृष्ण, परमपिता परमात्मा, परब्रह्म किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, अपने कर्म को पूरी तरह निभाएंगे और सब उस पर छोड़ देंगे, तो कृष्ण जरूर आपका हाथ पकड़ेंगे। जय श्री कृष्ण।